जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान लक्ष्मण लाल जी के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, भगवान रामचंद्र जी उनके बड़े सुंदर जवाब देते हैं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है और किसके हृदय में वो वास करते हैं। इसके बाद अगली कथा इसी अंक में होगी। शूर्पणखा का आगमन होगा। पंचवटी में शूर्पणखा आई है और राम जी से शादी का प्रस्ताव रखा है। राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी से क्या बात हुई, उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद खरदूषण का भी इसमें वर्णन आएगा। आइए आज की हम सुंदर कथा से जुड़ते हैं। मायाई से नया पे कहू, जान कहीं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व परे, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है वह जीव है, और जो इन तीनों का प्रेरक है वह ईश्वर है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से ये बताया। धर्म ते बेरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बेखाना, जाते बेग दिरबाहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य होता है और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है। सो स्वतंत्र अवलंब नयाना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन के सहारे की जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल हो या संत आप पर प्रसन्न हो, ऐसा राम जी ने कहा। भगति के साधन कहाऊं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, पृथ्वी महि बेप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है। भक्ति का मार्ग जो है बहुत अधिक सुगम है, जबकि इसके स्थान पर योग, जप, यज्ञ, वेद पठन पाठन ये सब कठिन मार्ग हैं, जिससे जीव मुझको सहज ही पा लेता है। वो है भक्ति का मार्ग। पहले तो उसमें ब्राह्मणों यानी कि जो ब्रह्म को जानते हैं उन लोगों के चरणों में आपकी प्रीति होना चाहिए। वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम में लगे रहना चाहिए, यानी जिसका जो कार्य है उसको वह कार्य बहुत अच्छे से करना चाहिए। पहला कर्तव्य है यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा, श्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होता है। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी कि भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ हो जाती है। मन में मेरी लीलाओं के प्रति प्रेम हो जाता है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में प्रेम है, अत्यंत प्रेम है, मन वचन कर्म से भजन का दृढ़ नियम है, और जो मुझको ही गुरु माता पिता भाई पति देवता मानता है, सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ रहे, वही भक्ति को पा सकता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, ताते निरंतर बस में ताके।
रामचंद्र जी कहते हैं, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं, उसके हृदय में मैं रहता हूँ। साथ ही जिसके हृदय में काम, मद, लोभ, मोह, ईर्षा ये 6 अवगुण ना हो, उसके हृदय में मैं बसता हूँ। मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निह काम, तिनके हृदय कमल महु, करहूँ सदा विश्राम। जिनको कर्म, मन, वचन से सिर्फ मेरी ही आशा है, मेरे अलावा और कोई दूसरे अवलंबन नहीं है, उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ, उसके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा, यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया है और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया है। इस प्रकार से वैराग्य, गुण, नीति आदि की अनेक प्रकार की कथा प्रसंग कहते सुनते कुछ दिन बीते। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी थी, रावण की बहन थी। वह एक बार पंचवटी गई। नागिन के समान भयानक दुष्ट हृदय वाली वह एक बार पंचवटी में जब गई और दोनों राजकुमारों को देखा तो वह विकल हो गई है, यानी काम पीड़ा से विकल हो गई है। वो चाहने लगी कि ये मुझे कब प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो ये विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रमाही बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर, चाहे वह भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, देखकर विकल हो जाते हैं। वो मन को नहीं रोक पाती हैं। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, उसी प्रकार से कामांध महिलाएं भी द्रवित हो जाती हैं। रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम शम पुरुष नमो शम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर और प्रभु के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली है कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है इस जगत में, ना ही मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत सोच विचार कर रचा है। ममे अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोक तेहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। तब शूर्पणखा राम जी को देखकर कहने लगी मुस्कुराकर कि अभी तक मेरे लायक मुझे कोई वर मिला ही नहीं। मैंने सारे संसार में खोजा लेकिन कोई नहीं मिला। हाँ, तुमको देखकर मेरा मन कुछ ठहर रहा है, कुछ विचार कर रहा है, कुछ प्यार आ रहा है। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहै कुंवर मोर लघु भ्राता, गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा ये छोटा भाई है, यह कुंवारा है, उससे जाकर तुम मिल लो। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन जानकर और समझकर प्रभु की ओर देखकर बोले हैं, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें कोई सुख या सुविधा ना मिल पाएगा मेरे साथ। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ भी करें उन्हें सब जचता है या सब फबता है। सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चाहे चार गुमानी, नव दोहि दूध चाहत है प्राणी। सेवक सुख चाहे,
तो क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भिखारी सम्मान चाहे तो भिखारी को कभी सम्मान नहीं मिल सकता है। व्यसनी जो है वो कभी धन चाहे कि उनके पास धन इकट्ठा हो जाए तो कभी नहीं हो सकता है। और व्यभिचारी शुभ गति चाहे तो उसको शुभ गति प्राप्त नहीं हो सकती है। लोभी यश चाहे, जो कृपण है, जो पैसा खर्च नहीं करते हैं, यदि वो यश चाहें, वो अपनी मान बढ़ाई चाहें तो उनको ये नहीं मिल सकता है। अतः ये चारों प्रकार के लोग अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहें तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेने जैसा काम कर रहे हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। पुनि फ्री राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुर पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो ये सो बराई, जो त्रन तोर लाज परिहराही। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा कहा तो वह लौट कर श्री रामचंद्र जी के पास आई है। रामचंद्र जी ने फिर कुछ बात बनाकर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा है तुझसे तो वही शादी करेगा, वही विवाह करेगा जो बहुत ही निर्लज्ज होगा, बहुत ही निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पहि गाई, रूप भयंकर प्रगटत भाई। सीता ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। वह बहुत खिसिया गई है, बहुत बौखला कर और चिल्लाने लगी है। श्री राम जी के पास गई, उसने अपने भयंकर रूप को प्रकट कर दिया है। सीता जी उस रूप को देखकर भयभीत हो गई। तब रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा करके उस कहा है, लक्ष्मण ने अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसके नाक और कान काट लिए हैं, ऐसा लगता है मानो रावण को उन्होंने चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव से लुगे रुकी धारा। खर दूषण पहि गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के जब उसके नाक कान कट गए हैं तो उसके शरीर, काला शरीर, बहुत बड़ा विशालकाय शरीर, उस पे जब नाक और कान से खून बह रहा था तो इस प्रकार से लग रहा था जैसे कोई काले बड़े पहाड़ पर गेरू यानी कि गेरू की धारा बहल चली हो। इस प्रकार से उसको जब कान नाक काटे गए तब वो खरदूषण के पास गई है और कहा है कि धिक्कार है, हे खरदूषण, तुम्हारे बल पर धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुन सैन बनाई। धाये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिरिजूथा। तब खर और दूषण ने सारी वृतांत, सारी कथा उससे सुनी है, समझी है, और उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया है और वह चले हैं। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूपण खाया गे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़ गए, अनेक प्रकार के रथ हैं, वाहन हैं और असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उनके नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को उन्होंने आगे कर लिया है। असगुन अमित हो ये भयकारी, गनहिन मृत्यु विवश सब झारी। घर जाहि तर जाहि गगन उड़ाही, देखी कटक भटे अति हर्षाही। अनगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होकर वो क्रोध में जल उठे हैं और इतने कूद रहे हैं कि गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत खुश हो गए हैं। अति उत्साह के कारण उन्हें कुछ भी होश ना रहा। को कह जियत धरौ दोई भाई, धरि मारौ तिय लेव छोड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल राह, राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो, आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर समझाकर कहा है, ले जान कहीं जाए गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहूं सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम शीघ्र ही कंदरा में जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाण लिए श्री सीता जी के साथ वो
कंदरा में चले गए। देख राम मेरे पुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं को सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी हंसकर कठिन धनुष चढ़ाया है। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सोए क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिकसि निशंग विशाल, भुज गही चाप बिसक सुधारी के, चित्तवत मनहु मृग राज, प्रभु गज राज घटा निहारी के। कठिन धनुष को चढ़ाकर भगवान श्री रामचंद्र ने जटा जूट बांधे हैं, वो बहुत ही शोभित हो रहे हैं भगवान रामचंद्र जी। जैसे मरकत मणि यानी पन्ने को पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरका सुशोभित हो रहा है, हाथों में धनुष सुशोभित हो रहा है, भुजाओं में धनुष है। बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसियों की ओर देखा है, मानो मतवाले हाथियों को समूह को सिंह देख रहा हो। आए गए बग मेल, धराहूं धावत सुभटे, जथा बिलो की अकेल, बाल रवहि घेरत धनुजे। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ दौड़कर बड़ी तेजी से दौड़े आए हैं। उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया है, जैसे बाल सूर्य यानी उदय काल के सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेता है। प्रभु बिलोक सरिष कहीं न डारी, थकते भये रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह कोहु नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य और माधुर्य निधि श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई है, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सक रहे हैं। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों के भूषण हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भारी जन्म सुनाऊं सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि, हमने सबको देखा है, कितने ही देखे हैं, कितने को ही देखते ही जीते जी मार डाला है। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में इस प्रकार की सुंदरता नहीं देखी है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देह तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दोई भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे यानी कि कुरूप कर दिया है, परंतु फिर भी इनकी सुंदरता को देखकर हम अपने सचिव से बोल रहे हैं, वो इनकी सुंदरता को देखकर हम ये प्रस्ताव रखते हैं कि आप उनसे जाकर कहो कि वो अपनी नारी को दे जाएं और दोनों जियत अपने घर वापस चले जाएं। मोर कहा तुम ताय सुना बहु, तासु बचन सुनिया तोरे आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन, खरदूषण बोले कि तुम मेरा यह कथन जाकर, मेरा यह कथन उन तपस्वियों से जाकर, उन श्री रामचंद्र जी से जाकर कह दो कि यदि वो अपनी नारी को हमको सौंप दें तो दोनों जीते जी अपने घर जा सकते हैं। इस पर रामचंद्र जी ने सुनकर मुस्कुराए हैं। हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौ सन लरही। हम छत्री हैं, वन में शिकार करते फिरते हैं और तुम्हारे समान मृगों को तो हम ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं हैं। एक बार तो यदि हम अपने लड़ने पर आ जाएं तो एक बार तो हम काल से भी टकरा जाएंगे, काल से भी हम न डरेंगे, उससे भी युद्ध करने लगेंगे। युद्ध भूमि में यदि हम एक बार आ जाएं तो काल से भी युद्ध कर सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न हो ये बल घर फिर जाऊ, समर विमुख में हतौ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य को नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो तुम लोग घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को हम नहीं मारते हैं।
रन चढ़ी करहि कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरत सब कहूँ, सुन खर दूषण और अति दयहूँ। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। फिर दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही हैं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा है। और दयाहूँ कहूँ कि धराहूँ धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सोल, कृपान परघि परशु परा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भया। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा है। उन्होंने कहा पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कठोर कटार परहेग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ी घोर भयानक टंकार की है, जिससे सारे निश्चर जो है कि बहरे हो गए हैं। सुनकर राक्षस बहरे हो गए हैं और व्याकुल हो गए हैं। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। सावधान होए धाये, जान शबल आरात। लगे बरासन राम परे, अस्त्र शस्त्र बहुभांत। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे हैं। तिनके आयुध तिल समय, करि काटे रघुवीर। तान सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके अस्त्र शस्त्रों को तिल के समान काट के खंडित करके नीचे गिरा दिया है। तब फिर उन्होंने अपने धनुष से पर बाण चढ़ाकर कान तक ताने हैं और तीर छोड़े हैं। तब चले बाण कराल, फुंकरत जन बहुब्याल। को प्याऊ समर श्री राम, चले बेसिक निश्थे निकाम। भयानक बाण ऐसे चले हैं जैसे मानो फुफकारते हुए सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए हैं और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं। आवे लोक खर तर तीर, मोरी चले निश्चर वीर। भय क्रोध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को आता देखकर राक्षस वीर भागने लगे हैं, पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों ने भाई क्रुद्ध होकर बोले हैं कि जो भी रण में पीठ दिखाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से भाग तो जाओगे लेकिन हम तुमको घर में जाके भी मारेंगे। ते ही बधाओ हमने जे पान, फिर मरन मन महु ठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसको हम अपने हाथों से वध करेंगे जो रण में पीठ दिखाएगा। तब मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट आए हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि बच भी गए तो ये घर में उधर जाकर मारेंगे, इसलिए अच्छा है कि युद्ध में हम लड़ते ही रहें। तो वो फिर से आकर लड़ने लगे हैं और हथियारों से श्री राम जी के पर प्रहार करने लगे हैं। रिपु परम को पे जान, प्रभु धनुष सर संधान। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिशाच। शत्रुओं को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष के बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े हैं, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे हैं। और शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चिक करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा कट कट के गिर रही है और वो जब गिरते हैं बाण लगते हैं तो चिंगाड़ते हैं और बहुत जोर से पहाड़ के समान उनके धड़ कट कट के गिरने लगे हैं। भट कटत तन शत खंड, पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कट के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं और उनके हाथ कहीं डले हैं, कहीं भुजाएं डली हैं, कहीं पैर डले हैं, लेकिन वो फिर जुड़ जाते हैं माया से और फिर से वो खड़े हो जाते हैं। खग कंक काक सिरगाल, कट कटहि कठिन कराल। चील कौए आदि पक्षी सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द
कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि, बैताल वीर कपाल ताल बजाएं जोगन न चहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन की ओर भुज सिरा, जहाँ ताहे परहि उठ लरहि, धरु 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 करहि भयंकर गिरा। श्यार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर रहे हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीत पिशाच कर गही धावहि, संग्राम पुरवासी मनहु बहु माल गुड़े उड़ावहि। मारे पछारे और बिदारे विपुल भट्ट कहरत परे, अब लोक निज दल विकल भट्ट तिसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों का एक छोर पकड़कर गीध उड़ते हैं, उनका दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे पछाड़े गए हैं, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धाओं श्री राम जी की ओर मुड़े हैं। सर शक्ति तोमर परोस सोले कृपान, एक बारही करी कोप श्री रघुवीर पर, अगनित निशाचर डारही। प्रभु निमिष माहुरी पुसर निवारी, पचारी डारे शायका। 10 बिसखी और मांझे मारे, सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल कृपाण एक ही बार में श्री राम जी पर छोड़ने लगे हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े हैं। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे हैं। माही परते उठी भट्ट भेरते, मारते न करते माया अति घनी। सुर डरते 14 सहस प्रेत, बिलोक एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखे माया, नाथे अति कौतिक करियो। देखहि परस पर राम कर, संग्राम रिपुदल लरि मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, एक दूसरे से फिर लड़ने लगते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार से माया रचते हैं। देवताओं ने अकेले श्री राम जी, देवता यह देखकर डरते हैं। प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। जब देवता घबराने लगे कि 14,000 प्रेत पिशाच और रामचंद्र जी अकेले हैं, तो रामचंद्र जी ने कुछ इस प्रकार से लीला की कि दैत्य और पिशाच जो हैं वो आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार डाला है उन्होंने। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार से एक दूसरे को राम राम कह रहे हैं वो, ये राम है, ये राम है, ये राम है, एक दूसरे को कह के वो मारते गए और एक क्षण में सारी शत्रुओं की सेना समाप्त हो गई है। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि शब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अपने विमानों पर सुशोभित होकर चले हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। आज की सुंदर राम कथा में बहुत ही सुंदर भक्ति के विषय में बताया गया है। यानी कलिकाल में, वैसे तो ये बताया गया है कलिकाल में सबसे बड़ा जो साधन है वो भक्ति ही है। और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भी बताया है कि भक्ति करने से सारे पाप क्लेश कलयुग के नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है। आज आपसे लेता हूँ विदा। जय जय श्री राम।